हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए पॉलिटी, जिसका टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, हम पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, सारे सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज सारी क्लासेस थ्योरी प्लस एमसीक्यूज कराने वाले हैं दोस्तों। तो इस क्लास में मैं दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए पॉलिटी की संविधान की प्रस्तावना टॉपिक कराने वाला हूं, जिसकी मैं थ्योरी इस क्लास में कराने वाला हूं, कंप्लीट थ्योरी कराने वाला हूं दोस्तों, जिससे कि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप आसानी से कर दें दोस्तों। दोस्तों, अब क्योंकि मैं आपको प्रस्तावना पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं आपको प्रस्तावना पढ़ा रहा हूँ, दोस्तों जो रियल में मूल संविधान की जो प्रस्तावना है उसको ही मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, कुछ इस टाइप की आपकी मूल जो है उद्देश्य का यह प्रस्तावना दोस्तों है कुछ इस टाइप की। दोस्तों, आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप की आपकी प्रेम्बल अर्थात जो आपकी उद्देश्य का है या आपकी प्रस्तावना जिसे हम कहते हैं वो आपकी कुछ इस टाइप की है दोस्तों। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि इसका जो उद्देश्य प्रस्ताव जो था, उद्देशिका का जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो कब और किसने पेश किया दोस्तों, और कब स्वीकार किया गया दोस्तों, और इसे अंगीकृत कब किया गया दोस्तों, और ये कहाँ से स्टार्ट होती है, इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, कौन कौन सी स्वतंत्रता की बात की गई है, कौन से न्याय की बात की गई है दोस्तों, कौन सी समता की बात की गई है, ये सब हम पढ़ने वाले दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं सबसे पहले जो संविधान की प्रस्तावना का जो उद्देश्य प्रस्ताव है दोस्तों, जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो कब पेश किया गया था दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो 13 दिसंबर सन 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया। किसके द्वारा दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को दोस्तों। और जब इसे पेश कर दिया गया तो इसको जो स्वीकार किया गया दोस्तों, इसे स्वीकार कब किया गया था दोस्तों? ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है, जो हमारी उद्देशिका थी, ये जो प्रेम्बल था, उसे कब स्वीकार किया गया था। तो जो इसे स्वीकार किया गया था दोस्तों, ये स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया गया था दोस्तों। और फिर आपको पूछ लिया जाता है आपसे कई बार कि जो हमारी प्रियम्बल या उद्देश्य का, ये हमारी जो प्रस्तावना है, इसे कब अंगीकृत किया गया। तो दोस्तों, अंगीकृत जो किया गया था वो किया गया था 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकृत किया गया था दोस्तों इसे। इसके साथ ही दोस्तों, इसकी जो शुरुआत होती है, इसकी शुरुआत जो होती है दोस्तों, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ जिससे कि आपको साफ साफ दिखने लगे दोस्तों। दोस्तों, हमसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो हमारे संविधान की, भारत का जो संविधान है, इसकी जो प्रस्तावना है, इसकी शुरुआत जो होती है वो किन शब्दों से होती है। तो इसकी शुरुआत आप दोस्तों देख सकते हैं, इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे बी द पीपल ऑफ इंडिया, जो कि दोस्तों डार्क आप देख सकते हैं दोस्तों, बी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्टिंग होती है। और अगर हिंदी में देखा जाए दोस्तों तो हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, यहाँ से स्टार्टिंग होती है। हिंदी में हम भारत के लोग से स्टार्टिंग होती है, और इंग्लिश में बी द पीपल ऑफ इंडिया, इससे स्टार्टिंग होती है। क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो भारत की प्रस्तावना है, यह उद्देश्य का, ये प्रियम्बल जो है, उसकी स्टार्टिंग किन शब्दों से हुई है। तो हिंदी में हम भारत के लोग किन शब्दों से हुई है दोस्तों? हम भारत के लोग। और इंग्लिश में बी द पीपल ऑफ इंडिया, बी द पीपल ऑफ इंडिया से इसकी स्टार्टिंग हुई है दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं जो हमारी प्रस्तावना है भारत की संविधान की, इसके जो शब्द जो लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? ये लिए गए हैं यूएनओ के चार्टर से। कहाँ से लिए गए हैं? यूएनओ के चार्टर से ये शब्द इसके लिए गए हैं। सारे शब्द इसके कहाँ से लिए गए हैं? यूएनओ के चार्टर से लिए गए हैं। और दोस्तों, मैं आपसे, अगर आपसे पूछ लेता है क्वेश्चन एग्जाम में कि इसकी जो भाषा है, इसकी जो प्रियम्बल है, इसकी जो भाषा है दोस्तों, वो कहाँ से ली गई है, किस देश से ली गई है, तो दोस्तों ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली गई है दोस्तों?
ऑस्ट्रेलिया से इसकी भाषा ली गई दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से इसकी भाषा ली गई दोस्तों। अगर आपसे पूछे भाषा कहाँ से ली गई है तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। लेकिन कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका जो प्रस्तावना का विचार जो है दोस्तों, इसका जो विचार जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है यूएसए अर्थात अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों, यूएसए अर्थात अमेरिका से क्या लिया गया है, इसका विचार लिया गया है, अमेरिका से इसका विचार लिया गया है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसको कई जो हमारे पूर्व थे, पूर्वी नेता जो थे, उन्होंने किसी ने इसको भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है और देश का जो है, इसे किसी ने कहा कि ये संविधान की आत्मा है, किसी ने इसे आत्मा कहा, किसी ने क्या कहा, इसे आत्मा कहा, किसी ने एक संविधान की कुंजी कहा, किसी ने इसे क्या कहा, संविधान की कुंजी कहा, किसी ने क्या कहा, जन्म कुंडली है, ये संविधान की जन्म कुंडली है दोस्तों। ये सब किसने कहा, और किसी ने इसे परिचय पत्र कहा, तो किसी ने इसे क्या कहा, परिचय पत्र कहा। ये संविधान की क्या है, परिचय पत्र है संविधान का। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो उद्देश्य का अर्थात प्रियम्बल अर्थात प्रस्तावना को संविधान की आत्मा जिसने कहा था वो थे ठाकुरदास भार्गव। कौन थे, ठाकुरदास भार्गव जी ने क्या कहा, इसको आत्मा कहा, संविधान की आत्मा कहा। किसने, प्रियम्बल को। जो उद्देश्य का है, हमारी जो प्रियम्बल है, जो हमारी प्रस्तावना है, इसको संविधान की आत्मा कहा था ठाकुरदास भार्गव जी ने। ठाकुरदास भार्गव जी ने क्या कहा, संविधान की आत्मा कहा। और दोस्तों संविधान की कुंजी जिसने कहा था वो कौन थे दोस्तों, वो थे अर्नेस्ट बारकर। कौन थे दोस्तों, अर्नेस्ट बारकर। अर्नेस्ट बारकर जो थे, उन्होंने क्या कहा, संविधान की कुंजी कहा दोस्तों। और जन्म कुंडली किसने कहा, जो प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली किसने कहा दोस्तों, वो कहा था के एम मुंशी ने। किसने कहा था, के एम मुंशी ने इसे संविधान की क्या कहा, जन्म कुंडली कहा। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसे परिचय पत्र किसने कहा, परिचय पत्र कहा था पालकीवाला ने। किसने कहा था दोस्तों, पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र इसे कहा था दोस्तों। सो दोस्तों मैंने ये सब आपको लिख के रखा है, जैसा कि जो मैंने आपको बताया। हम क्योंकि संविधान की प्रस्तावना पढ़ रहे हैं, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम दोस्तों पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपको बताया दोस्तों, इसको जो पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को इसे पेश किया गया था। कब किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को इसे पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और इसे स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। साथ ही दोस्तों इस जो प्रस्तावना है, इसको अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को दोस्तों। और इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है, हम भारत के लोग या बी द पीपल ऑफ इंडिया, बी द पीपल ऑफ इंडिया से इंग्लिश में स्टार्टिंग होती है। इसके जो शब्द लिए गए हैं दोस्तों, वो यूएनओ के चार्टर से लिए गए हैं दोस्तों। प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है दोस्तों। साथ ही प्रस्तावना का जो विचार है वो यूएसए अर्थात अमेरिका से लिया गया है दोस्तों। और दोस्तों अभी मैंने आपको बताया, जो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा, वो कहा ठाकुरदास भार्गव जी ने। और प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी जो कहा था, वो किसी ने कहा था दोस्तों, वो कहा था अर्नेस्ट बारकर जी ने कहा था। और दोस्तों संविधान को प्रस्तावना को संविधान की राजनैतिक जन कुंडली या जनपत्री जो कहा था, वो कहा था के एम मुंशी जी ने कहा था। के एम मुंशी जी ने इसे संविधान की क्या कहा था, जन कुंडली कहा था। और दोस्तों प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र जो कहा था, वो कहा था किसने, एन ए पालकीवाला ने। किसने कहा था, एन ए पालकीवाला ने परिचय पत्र कहा था प्रस्तावना को संविधान का दोस्तों। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी प्रस्तावना है, इसमें कब क्या किया गया, संविधान में जो प्रस्तावना है इसमें कब हमारा संशोधन किया गया है। क्या किया गया दोस्तों, कब संशोधन किया गया है, और कौन से जो केस है, ऐसा कौन सा केस था जिसकी वजह से इसमें संशोधन किया गया, और ऐसा कौन सा केस है जिसने कहा कि संविधान में जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन नहीं हो सकता, और कौन से केस ने कहा कि इसमें संशोधन हो सकता है। इसके बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है बेरूबारी वर्सेस संघ सरकार, बेरूबारी वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट दोस्तों। इसके बीच जो केस था, इस जो कि 1960 में हुआ था, 1960 में हुआ था। तो दोस्तों
ये फाइनल किया गया था कि जो प्रस्तावना है, जो संविधान की प्रस्तावना है, ये संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है, इसलिए इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। ये बेरूवारी वर्सेस संघ सरकार बारे केस में कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों इसके कुछ समय के बाद क्या हुआ था, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य के साथ एक केस हुआ था जो कि 1973 में हुआ था दोस्तों। तो इसमें ये डिसीजन लिया गया दोस्तों कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। और दोस्तों उसी वजह से उसी टाइम से 1973 में ही जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था जिसे हम लघु संविधान भी कहते हैं दोस्तों। 42वां संशोधन जो हुआ था कब हुआ था, 1976 में हुआ था। 1973 के बाद 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, उसमें पहली बार प्रस्तावना में क्या किया गया था, संशोधन किया गया था ओनली एक बार। अब तक केवल एक बार प्रस्तावना में क्या किया गया, संशोधन किया गया दोस्तों, वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में, जिसे हम 42वें संविधान को दोस्तों हम क्या कहते हैं, लघु संविधान भी कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है दोस्तों। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारे जो प्रस्तावना थी इसमें 3 नए शब्दों को जोड़ा गया। इसी संशोधन के साथ संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्दों को जोड़ा गया दोस्तों। कौन से नए शब्दों को जोड़ा गया था, एक तो समाजवादी और इंग्लिश में सोशलिस्ट और पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को जोड़ लिया गया था दोस्तों 42वें संविधान संशोधन से। सो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो पहले के जो शुरू के दो हैं समाजवादी और पंथनिरपेक्ष, ये पहले पैराग्राफ में जोड़े गए। ये किस में जोड़े गए दोस्तों, पहले पैराग्राफ में इन्हें जोड़ा गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और अखंडता, ये तीनों को जोड़ा गया। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, इन तीनों शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ लिया गया संशोधन के साथ, 42वें संविधान संशोधन के साथ दोस्तों। अब देखते हैं इसमें जो न्याय है कौन कौन से न्याय हैं दोस्तों। इसमें कौन कौन से न्याय हैं दोस्तों वो मैं आपको बता दूं। तो इसमें जो न्याय की बात की गई है वो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई। एक सामाजिक न्याय, राजनैतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस। तो दोस्तों 3 प्रकार के न्याय हो गए, 3 प्रकार के न्याय के बारे में बात की गई और 5 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में प्रस्तावना में बात की गई। अभी दोस्तों मैं आपको जो प्रस्तावना है उसमें सारा का सारा ये दिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो स्वतंत्रता की बात जो की गई है वो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। कौन कौन सी, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब आप कुछ भी सोच सकते हैं अपने दिमाग में, कुछ भी अभिव्यक्त कर सकते हैं, कहीं पे कोई भी भाषण दे सकते हैं। विश्वास की स्वतंत्रता, किसी पे भी आप विश्वास कर सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उपासना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। ये 5 प्रकार की क्या दी गई हैं दोस्तों, स्वतंत्रताएं दी गई हैं इसमें प्रस्तावना में हमारी दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो समानता की बात की गई है वो की गई है अवसर की समानता और गरिमा की। अवसर और गरिमा की 2 प्रकार की समानता की बात की गई है दोस्तों, कि सबको समान अवसर मिलेगा, सबको समान गरिमा दोस्तों। और भाईचारा की बात की गई है, वो एक प्रकार के भाईचारा की, बंधुत्व की बात की गई है दोस्तों। क्या की गई है, बंधुत्व की बात की गई है। भाईचारा जो है वो बंधुत्व की बात की गई दोस्तों। और प्रस्तावना जो है दोस्तों क्या नहीं है, एक विधिक नहीं है, विधिक निकाय नहीं है और इसमें इसे लागू नहीं किया जा सकता। ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्रस्तावना जो है वो विधिक है या नहीं है और इसे लागू किया जा सकता है या नहीं, तो दोस्तों ये विधिक नहीं है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको क्या करता हूँ, पूरी की पूरी प्रस्तावना में ये सब कुछ दिखा दोस्तों। ये रही आपकी प्रस्तावना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने जैसा कि आपको बताया था प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था। 3 शब्दों को जोड़ा गया था, कौन से, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और हमारा चौथा कौन सा, तीसरा कौन सा जोड़ा गया, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, और अखंडता जो कि ये रहा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं जो समाजवादी और पंथनिरपेक्ष जोड़े गए हैं वो पहले पैराग्राफ में जोड़े गए हैं और जो हमारा अखंडता है वो हमारी चौथे पैराग्राफ में जोड़ा गया है दोस्तों। आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको अच्छे से दिखा देता हूँ जिससे कि आपको सारा अच्छे से दिख जाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपके सामने प्रस्तावना। तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन से दोस्तों, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, इसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कितने प्रकार के न्याय की बात की है,
तीन प्रकार के न्याय की बात की गई, तो वो भी आप देख सकते हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक, ये तीन प्रकार के न्याय की बात की गई है दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों मैंने आपको बताया स्वतंत्रता कितने प्रकार की बात की गई, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई। तो विचार की आप कुछ भी सोच सकते हैं, अभिव्यक्ति की आप कुछ भी अभिव्यक्त कर सकते हैं, कुछ भी भाषण दे सकते हैं, किसी पे भी विश्वास कर सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, या पूजा कर सकते हैं, किसी की भी पूजा कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं। तो ये 5 प्रकार की क्या हो गई, स्वतंत्रता की बात की गई दोस्तों। इसके साथ ही मैंने आपको बताया था समता की बात, कितने प्रकार की समता की बात की गई, वो की गई 2 प्रकार की। कौन कौन सी, प्रतिष्ठा और अवसर, अर्थात गरिमा और अवसर की बात की गई दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, जो हम हमारी बात की गई भाईचारा की बात की गई। तो भाईचारा की कितने प्रकार की बात की गई, वो बंधुत्व की, केवल बंधुत्व की बात की गई। जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं, बंधुता बढ़ाने के लिए, सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए ये किया गया। तो बंधुता की बात की गई, भाईचारे की। सो दोस्तों, और दोस्तों मैंने आपको बताया ये क्या है, प्रस्तावना जो है विधिक नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों, विधिक निकाय नहीं है, ये क्या है, विधिक नहीं है, और इसे लागू नहीं किया जा सकता दोस्तों। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर दोस्तों आपको क्या लगा है, वीडियो अच्छी लगी है, और आपको लग रहा है दोस्तों कि अगर प्रीएम्बल से अर्थात प्रस्तावना से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर देंगे, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो दोस्तों वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।